गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस व्लॉग में। तो आज हम आ रखे थे हरिद्वार। तो हम कल शाम को आ गए थे। तो कल शाम को लेट हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि चलो सुबह मॉर्निंग में ज़रा हर की पैड़ी घूम के आते, थोड़ा डुबकी लगा के। तो हम मॉर्निंग में उठे और सीधा आ गए घूमने के लिए हर की पैड़ी। और ये देखो हम घूम रहे हैं। वाह, इतना अच्छा व्यू हो रखा है ना हर की पैड़ी में। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ मॉर्निंग में आरती भी होती है। मुझे इतना तो मुझे पता था कि इवनिंग में आरती होती है, पर मुझे मॉर्निंग का पता नहीं था। जब तक हम आए तब तक ये आरती ख़त्म हो गई थी। तो हम लोग हैं यहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमारे यहाँ से आ रखे हैं मेरे मतलब ससुर जी लगते हैं वो, और उनकी बेटी है, उनकी लड़की की एक दोस्त है। हम 4-5 जने आ रखे हैं यहाँ। तो जो ससुर जी हैं, हमें कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, कुछ आइडिया नहीं है। तो ये ससुर जी हैं, ये टोपी वाले यही हमें यहाँ लेके आए। उनको यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। उन्होंने यहाँ होटल किया, उन्होंने हमें बोला कि हर की पैड़ी चलते हैं घूमने के लिए। नहीं तो हमें कुछ आइडिया नहीं था हरिद्वार के बारे में। एक्चुअली हम लोग सभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। बाकी वही है वो बोल रहे कि मैं मतलब मेरी पहले भी यहाँ ड्यूटी लग चुकी है, तो उनको यहाँ का ना सब कुछ नॉलेज है। तो वही हमें यहाँ लेके आए सारा, उन्होंने हमें यहाँ घुमाया। और उन्होंने बोला कि चलो मॉर्निंग में यहाँ चलते हैं और यहाँ डुबकी लगा के आते हैं। तो हम आ गए थे यहाँ घूमने के लिए। और यहाँ आके इतनी खुशी मिली, इतना सुकून मिला ना, सच में यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। देखो ससुर जी जा रहे हैं आगे आगे, टोपी पहन के, पहाड़ी टोपी पहन के। और ये उनके पीछे मेरे हस्बैंड है, बाकी हम लोग हैं। देखो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फूल लगा रखे थे इन्होंने ना आरती के लिए। और यहाँ पे ये पूरा सामान, और ये छोटा सा मंदिर था यहाँ पे। काफ़ी अच्छा व्यू, इतना अच्छा मतलब इतना सुकून मिल रहा था ना यहाँ। हाय, और मौसम भी इतना अच्छा हो रखा था ना आज। कल से मतलब जब से हम यहाँ आए ना, कल से शाम से, तब से बारिश ही लगी है। बारिश ना एक भी बार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बारिश। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मतलब ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं आ रही थी, बारिश हल्की हो रही थी। पर फिर भी देखो भीड़ कितनी ज़्यादा हो रखी है। और ये देखो ससुर जी और ये चले गए डुबकी लगाने के लिए। ससुर जी तो सुबह से ही बोल रहे थे कि मैं 4 बजे से उठ रखा हूँ, मुझे डुबकी लगाने के लिए जाना है। अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो यार, सब ने बोला कि जब आप जा रहे हो तो चलो हम भी चलते, देख के आ जाएंगे। और ये भी लगाने लग गए उनके साथ डुबकी। बाप रे, पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। हमारी तो हिम्मत नहीं हुई जाने की। हमने कहा भाई आप लोग जाओ, आप लोग लगाओ डुबकी, हमारे पाप आप भी धुल देना हमारे बस की नहीं है। तो ये चले गए थे, फिर हम ऊपर पे ही खड़े थे। पर हमने बोला कि चलो जब आप लोग आ जाओगे वहाँ से, तो फिर थोड़ा हम भी डुबकी तो नहीं लगाएंगे, पर चलो पानी वानी डाल लेंगे थोड़ा। भाई इनको देख कैसे लग रहा है ना, पानी कितना ठंडा है, पता नहीं कैसे नहा रहे हैं। ठंडा पानी हो रखा है एकदम। बारिश हो रही है, वैसे भी कल शाम से तो बारिश ही रुक नहीं रही है, धूप तो आई नहीं है, पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा आ रहा है। देखो आ गए, अब लग गई होगी ना ठंड, अब ऊपर आ गए। अब बोलेंगे जल्दी जल्दी कपड़े दे दे मेरे, जल्दी कपड़े दे दे यार, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई ना इनको। मुझे बोल रहे थे तू भी जा। मैंने कहा यार, मैं तो चप्पल पहनने के लिए चली गई थी। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही। पर फिर मुझे लगा यार, जब इतनी दूर से यहाँ आ के लोग इतनी दूर दूर से आ रहे, तो चलो मैंने कहा मैं भी चली जाती हूँ। तो मैंने फिर चप्पल निकाली और मैं एक बार फिर से चली गई। मैंने कहा चलो थोड़ा मैं भी लगाती हूँ ज़रा डुबकी। अब जाएंगे हम तीनों, हमारे साथ मेरे साथ 2 लड़कियाँ और हैं ना। एक वो ससुर जी की लड़की है और एक उसकी दोस्त है जो मैंने बताया था। पहले तो मैं ही गई, वो दोनों नहीं आए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि चलो हम भी आएंगे। तो कितना अच्छा व्यू आ रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। इतनी भीड़, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, दूर दूर से लोग आ रखे हैं। वाह, कितना अच्छा लग रहा था। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, मन कर रहा था मैं भी डुबकी लगा दूँ, पर पानी बहुत ठंड था। मुझे लगा कहीं मुझे जुकाम न लग जाए। और ये वहाँ का अच्छा सा व्यू, बहुत प्यारा सा व्यू है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और मेरे हस्बैंड बोल रहे कि मुझे भी दिखा व्यू में तरह। उनको भी दिखा दे, ये आपको दिखाते, देखो कितना अच्छा है। कितनी भीड़ हो रखी है, तब भी भीड़ तो अब तो कम हो गई है। और बारिश भी इतनी तेज़ हो गई थी ना बाद में। पहले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी तब हम गए थे, बाद में इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, हमने छाता भी नहीं ला रखा था। फिर ससुर जी ने बोला चलो अब जल्दी घर चलो, बारिश बहुत तेज़ होने लग गई है। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम घर जा रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हम भीग जाएंगे और जुकाम लग जाएगा। फिर हमारा फिज़िकल भी था, अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी तो। और फिर भूख भी लग रही थी। हमने ना सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, सुबह उठे थे और सीधा
यहीं आए थे। हमने कहा पहले गंगा मैया के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद ही नाश्ता करेंगे। तो अब हमने गंगा मैया के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं। पहले हम करेंगे नाश्ता, तो उसके बाद देखेंगे, फिर तैयार होके जाना भी है। तब तक मैं आप लोगों को व्यूज़ दिखाती हूँ। देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश भी बहुत तेज़ आने लग गई है। भीड़ देखो पहले, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। ये देखो गंगा मैया, फूल देखो लोगों ने कितने प्यारे फूल लगा रखे हैं। ये जा रहे ससुर जी, आगे आगे जा रहे हैं। वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि आगे आगे मैं जाऊंगा, पीछे पीछे तुम आओ, क्योंकि उनको ही पता था भाई कहाँ जाना है, कहाँ से आना है। हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, तो वो ही जा रहे थे आगे, हम तो पीछे से आ रहे थे। देखो फूल, दुकानें देखना, इतनी प्यारी प्यारी दुकान है ना, मन कर रहा था बहुत सारी चीज़ें खरीद लें, लेकिन इतना बजट नहीं रहा रखा था कि कुछ इतना ज़्यादा खरीद सकें। मन तो बहुत कर रहा था लेने का। हाय देखो दुकानों की रौनक कितनी ज़्यादा अच्छी है। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी के लिए चकला बेलन लूँगी, क्योंकि उसको रोटी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने ये चकला बेलन उसके लिए लिया। और भी चीज़ें देखती हूँ, अगर कुछ पसंद आएंगी तो उसके लिए भी ख़रीदूँगी और लोगों के लिए भी ख़रीदूँगी, लेकिन मुझे कुछ पसंद आया ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन बजट के बाहर था सारा, बहुत ही ज़्यादा महंगा था। वाह, ये मेरे हस्बैंड शायद मेरे लिए कुछ देख रहे थे, पर उन्होंने लिया नहीं, बस देखा ही देखा। मुझे लगा कुछ ख़रीदेंगे मेरे लिए। दिखाती हूँ मैं आपको हरिद्वार का मार्केट, छोटा सा मार्केट है। देखो ससुर जी और पता नहीं क्या ले रहे हैं यहाँ पे। वो तो ज़्यादातर अपने लिए टोपियाँ ही खरीद रहे थे। वो बोल रहे थे मुझे टोपियों का कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उन्होंने यहाँ से अपने लिए 4 टोपियाँ खरीदी शायद। और ये मुझे कान के बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, मैं कान के देख रही थी कि मैंने कहा कुछ पसंद आएगा तो मैं कान के ज़रूर लूँगी। ज़्यादातर बच्चों के ही खिलौने थे यहाँ पर, बच्चों के खिलौने बहुत ज़्यादा महंगे थे, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं। सोच रही थी मैं यहाँ पे पीहू के लिए चूड़ियाँ ले लूँ, क्योंकि ये चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैंने ये चूड़ी पीहू के लिए रख दी। और मुझे अब अपने लिए देखने थे कान के इयररिंग्स, तो मैं कान के इयररिंग्स देखने के लिए चली गई। और ये देख ले, मैंने कान के इयररिंग्स देख तो रही थी, पर मुझे कुछ पसंद आया नहीं। अच्छी तो लग रही थी, पर ऐसी फिर ड्रेस भी नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने फिर ली नहीं। मैंने कहा चलो कुछ और पीहू के लिए देख लेती हूँ, अपने लिए रहने देती हूँ। तो फिर मैंने ये पीहू के लिए देखा, मैंने कहा कुछ डॉल्स वगैरह देख लेती हूँ पीहू के लिए, तो वो भी नहीं लिया। फिर हम चले आगे की तरफ, आगे बढ़े, फिर ये आगे दुकानें थी। यहाँ पे फिर मुझे एक ये बॉक्स था, तो ये सिंदूर रखने का बॉक्स, ये काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैंने लिया। फिर हम चले गए होटल में, और ये हम आ गए होटल में। अब हमने नाश्ता ऑर्डर कर लिया है, पता नहीं कब तक आता है, भूख भी लग गई है, क्योंकि हम सुबह के 7 बजे चले गए थे और 10 बज गए थे, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मेरे भुक्कड़ हस्बैंड देखो, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगा खाना और कब मैं खाऊंगा, इनको भी बहुत भूख लगी है। तो फाइनली हमारा नाश्ता आ गया है, हमने छोले